देखिए, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के डेट की घोषणा हो चुकी है और बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वह प्रश्न निश्चित ही आपको कुछ घुमावदार होता है। उन्हीं में से प्रीवियस में मुख्य परीक्षा में आए हुए एक प्रश्न पत्र को मैं आपके सामने दिखा रहा हूं और इनको जब तक आप संस्थाओं में नहीं जुड़ेंगे, केवल यूट्यूब से और ऐसे आप गूगल से पढ़ के नहीं बढ़िया सोल्व कर सकते हैं। जैसे दिया है यहां कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र निम्न वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा में और उसके विलोमतः परिवर्तित करता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा मतलब यहां है अल्टरनेट करंट। तो अल्टरनेट करंट यानी एसी को हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज में कौन करता है? तो आपको टीचर जरूर बताए होंगे कि ये ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन देखिए यहां पर जनित्र लिखा है, लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे। जनरेटर ऐसा नहीं करता है। जनरेटर में कभी भी जो है आपका वो डायरेक्ट करंट बनता है और अलग से किट लगाकर उसको हम लोग चेंज करते हैं। मोटर जो है कि यंत्र है जो आपको एसी डीसी से कोई लेना देना उसको नहीं है, वो विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और ये कंपित्र जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन डाला गया है। तो इस ढंग से उसका उत्तर ट्रांसफार्मर होगा, यानी एसी करंट को एसी में ही बदलता है, हाई से लो में एंड लो से हाई में। तो विलोमतः लिखकर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया है। ये एग्जाम में थोड़ा सा नर्वस होंगे, जाना हुआ प्रश्न भी गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, तेज गर्मी के मौसम में मुख्यतः रेगिस्तान में घटित होने वाली दृष्टि भ्रम की घटना किस सिद्धांत पर आधारित होती है? इसमें भी देखेंगे प्रवर्तन है, व्यतिकरण है, प्रकीर्णन है और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन है। तो ध्यान रखिएगा, उसमें जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये तो सभी जानते होंगे, लेकिन अपवर्तन ऑप्शन में नहीं है। तो इस ढंग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी धीरे धीरे अपवर्तित होते होते प्रकाश पूरी तरह परावर्तित नजर आता है, जिस कारण पेड़ पौधे उल्टे नजर आते हैं और इसीलिए उत्तर उसका 100% सही होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन देखिए, ये प्रकाश से ही संबंधित परावर्तन है, व्यतिकरण है, प्रकीर्णन है। आगे आपका किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है? तो ध्यान रखेंगे, इसमें दिया है चुंबकीय यामयोत्तर, उसके बाद दिया है चुंबकीय निरक्ष, भौगोलिक ध्रुव और कर्क रेखा। शायद आपको पता होगा इसका उत्तर चुंबकीय निरक्ष होता है। आगे है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? यानी पिंजरे जैसी माने एकदम जाल की तरह बुना हुआ। आप इसके उत्तर जनरली सोचेंगे कि कार्बन जो होता है वह ग्रेफाइट में डबल बॉन्ड होते हैं, हीरे में सिंगल बॉन्ड होते हैं और बॉन्ड के आधार पर आप ले लेंगे, लेकिन उसका उत्तर होगा फ्लोरीन। यानी उत्तर डी होगा केवल 3, क्योंकि फ्लोरीन के संरचना में आप देखेंगे एकदम बेंजीनॉल की तरह या बेंजीन की तरह संरचना होती है। जहां तक रही कांच यानी ग्लास क्या होता है, तो यहां लिखा है द्रव, सवाल ही नहीं है। कोलाइड लिखा है, सवाल ही नहीं होता। अक्रिस्टलीय रवाहीन ठोस यानी नॉन क्रिस्टल और एमोर्फस जो है सॉलिड के रूप में होता है। और लास्ट चौथा आपको दिया गया है उत्तर के रूप में, आप देख रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस। तो आप जानते होंगे कि ये अक्रिस्टलीय रवाहीन ठोस होता है, यानी सिलिकॉन ऑक्साइड और लेड से मिलकर बना होता है कांच। तो इस ढंग से अक्रिस्टलीय रवाहीन ठोस होता है, जिसको नॉन क्रिस्टल के या क्रिस्टलिन के रूप में जाना जाता है। आगे आपको दिया है, एक से अधिक मैक संख्या वाले किसी पिंड की चाल होती है। तो आपको पता होगा कि एक मैक संख्या हम बोलते हैं ध्वनि की चाल को, यानी 332 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यदि कोई भी पदार्थ चलता है तो उसको हम बोलते हैं एक मैक संख्या। अब यहाँ है कि एक से अधिक मैक संख्या वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो अल्ट्रासाउंड कहेंगे या पराध्वनिक कहेंगे। अब ध्यान रखेंगे, अगर पराध्वनिक भी 5 से अधिक हो जाए तो ध्यान रखिएगा उसका नाम हो जाता है हाइपरसोनिक। तो ये भी हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। नेक्स्ट 7वां सवाल है कि किसी कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है क्योंकि इनमें होता है। ऑप्शन दिया है सेलुलोज, काइटिन, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोजन। काइटिन जो है पादप में थोड़ा सा अलग होता है, ये पादप कोशिका से भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां देखेंगे, लिखा है कि बिच्छू बटी यानी एक पौधा होता है जो नेटल के नाम से भी जाना जाता है, कि पत्तों के तंतु के चुभने से अत्यंत पीड़ा यानी जलन होती है। निम्नलिखित में से किसके अंतःक्षेपण के कारण पीड़ा होती है? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया है, चारों के चारों अम्ल आपके हैं
लेकिन उसका उत्तर होगा आपको मेथेनोइक अम्ल, क्योंकि मेथेनोइक अम्ल जो है इसमें जाकर आपको एक गजब ही कारण पीड़ा होती है, हल्की जलन होते रहती है, और ये घास आपको छोटा सा बैर के पेड़ की तरह होता है और उसी में ये बिच्छुनुमा आकृति होती है। नेक्स्ट आपको सवाल है कि निद्राणु रोग मनुष्यों और अन्य जंतुओं का एक परजीवी रोग है, यह किसके कारण होता है? तो आपको दिया है ट्रेपोनोमासोमा जो है एक सीसी मक्खी होती है और ये अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है, यहाँ भी केले के बागान में पाई जाती है। यदि ये मक्खी डस लेती है तो ट्रेपोनोमासोमा हो जाता है और इसमें जो है बिल्कुल मनुष्य को निद्रा संबंधी बीमारी हो जाती है। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जल के साथ अल्पतम अभिक्रियाशील है, यानी कम से कम क्रियाशील होता है? तो शायद पता होगा, सोडियम तो जल के साथ मिलते ही जलने लगता है, पोटेशियम भी बहुत जल्दी जो है हाइपर हो जाता है, और सीजियम जो है एकदम से जो है घुल जाता है, लेकिन लिथियम जो है आपका धातु तत्व है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 इसकी परमाणु संख्या होती है और इस धातु तत्व को जो है जल में काफी अल्प मात्रा में अभिक्रियाशील होता है। तो ये देखना पड़ेगा कि इन चारों को चयन करना पड़ता है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के कारण निम्न में से किसकी खोज हुई थी? तो आप जानते होंगे कि उन्होंने केंद्र में जो है आपको न्यूक्लियस की खोज किया था और न्यूक्लियस में स्थित रहने वाले प्रोटॉन की भी खोज हुई थी, लेकिन प्रोटॉन की खोज जो है आपको गोल्डस्टीन ने किया था, इसलिए गोल्डस्टीन इसमें नहीं दिया है। तो न्यूक्लियस की खोज किया गया था जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और यही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, ब्रिक यानी गुर्दा एक एंजाइम स्रावित करता है जो प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में परिवर्तित कर देता है। देखिए कितना टफ वर्ड दिया है और इसे अगर सिस्टम से हम लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं तो दिक्कत हो जाता है। आपको शायद पता होना चाहिए कि जो छोटे बच्चों में रेनिन बनता है जो दूध के फाड़ने का काम करता है, ऑलरेडी जो है आपके एक एंजाइम स्रावित वृक्क के माध्यम से होता है। ऐसे थोड़ी मात्रा में ये पैंक्रियाज भी स्रावन करता है। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इससे लगता है कि हमें जो है वर्ल्ड में जितना भी एनवायरमेंटल से संबंधित या साइंस से संबंधित है उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अवश्य ही जानना चाहिए। तो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जब भी आपको आ जाए तो जेनेवा होता है, सिवाय आपको एफपीओ को यानी फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन ओ से है, तो इसका एक केवल रोम होगा, बाकी जितना ओ से आए वो सभी के सभी मुख्यालय जेनेवा होता है। नेक्स्ट है आपका गुर्जर लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नाम उल्लेख किया गया है, कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखेंगे, मास्की, गुर्जरान, नेट्टूर, उदगोलम, ये 4 जगह अशोक के नाम मिलते हैं, मास्की, गुर्जरान, नेट्टूर, उदगोलम। अब यहाँ केवल गुर्जर की नाम पूछ रहा है तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में आपका गुर्जरा स्थित है। नेक्स्ट है आपका लाल रुधिर कोशिकाओं में जो है क्या पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियस, सूत्रकणिका और अंतःप्रद्रव्ययी जालिका नहीं होती है इसमें, बाकी अन्य तीनों जो है पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये लिखा है आपको कि क्या नहीं होता है, तो आसानी से आप चयन कर सकते हैं उसका। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? सभी लोग अरुणाचल प्रदेश मार देगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इन चारों में से जब चयन करना होगा तो सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में मिजोरम होगा। ये भी सर्वाधिक पूर्वोत्तर है और यहाँ जनसंख्या के घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश के बाद वहां पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो शायद आपको पता होगा यह दिवस जो है मानवता दिवस के रूप में अगर देखेंगे आप कि मानवाधिकार के रूप में देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण दिवस हो जाता है। इसे विश्व हम लोग नोबेल पुरस्कार मिलता है 10 दिसंबर होता है, लेकिन यहाँ विश्व मानवता दिवस ये 19 अगस्त आपका हो जाएगा। 24 अक्टूबर को यूएन स्थापना दिवस होता है, 8 मार्च को आपको विश्व महिला दिवस होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसे 19 अगस्त करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना का नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, हमें सभी लक्ष्य को ध्यान में रखना होगा
और ध्यान अगर इसमें तो हमारी वृद्धि दर जो है 8% जीडीपी की वृद्धि दर से ज्यादा रखी गई थी, सही है। 10% प्रारंभिक वृद्धि दर, यह भी सही है। योजना अवधि के दौरान हरित आच्छादन में जो है वृद्धि की बातें भी कही गई थी। तो 5% की कृषि वृद्धि न रख के बल्कि 4% की कृषि वृद्धि दर रख गई थी। क्योंकि सवाल में पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं है तो 5% कृषि रखा है, जबकि 4% था, इसलिए उत्तर बी होगा। आगे देखेंगे आप, मानवीय क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर देने के संदर्भ में 12वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ध्यान रखेंगे ये 4 ऑप्शन यदि हम देखते हैं तो इसमें उत्तर आपका जीवन और दीर्घ आयु सामने नजर आता है। क्योंकि ध्यान रखेंगे दिया है किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो दीर्घ आयु और जीवन कैसे शामिल होगा। बाकी कौशल विकास पहले से चल रहा है, लोक सेवा प्रदान करना, शिक्षा को ऊंचा करना, ये सारी हमारी जो है पहले से ही पद्धति चल रही है। आगे 20वां नंबर क्वेश्चन यदि हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चे इसको ध्यान में नहीं रखते हैं कि सही नहीं है कह रहा है, और इसलिए सही नहीं अगर फोकस करके हम देखें तो ये दिया है कि ऊष्मा के अभिगमन की चालन विधि में ठोस के अणु अपनी स्थिति से हिले बिना एक अणु से दूसरे अणु को ऊष्मा आगे बढ़ाते हैं। जी चालन पद्धति में ऐसा होता है और ये सही है। नेक्स्ट दिया है किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं, गलत है। ध्यान रखेंगे ऊष्माधारिता अलग होता है और विशिष्ट ऊष्मा अलग होता है, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा में है कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने में जो ऊष्मा व्यय की जाती है उसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, और यहाँ दिया है कि विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं, यानी बी गलत है। सी जो दिया है द्रव और गैसों में ऊष्मा स्थानांतरण का प्रक्रम संवहन विधि से होता है, बिल्कुल सही, द्रव और गैस संवहन विधि से ही गर्म होते हैं। आगे दिया है उच्च तापमान वाली किसी वस्तु से निम्नलिखित वस्तु की तापमान की ऊष्मा जो है वो किस तरीके से आगे पेज में होगा, यानी सीधे सीधे उत्तर यहाँ बी नजर आ रहा है और इसलिए हम आसानी से इस उत्तर को चयन कर देंगे और बाकी प्रश्न के उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।